हाय दोस्तों, पूर्वांचल करियर क्लासेस में पुनः आपका स्वागत है। आइए चलते हैं अपने महामैराथन की सीरीज के अगले क्रम पर। महामैराथन में हमने शिक्षण आपको पूरा पढ़ा दिया। आप वही 4 से 5 वीडियो जो हमारा पढ़ा हुआ है उसको पढ़ लीजिए। और आज जो हम शुरू कर रहे हैं गद्य और पद्य, गद्य और पद्य चुटकियों में कैसे सॉल्व करते हैं इसको आइए देखते हैं। संस्कृत में आपको अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको अर्थ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप लोग अर्थ निकालने बैठ जाते हैं, हमको तो अर्थ निकालना आता नहीं, संस्कृत का अर्थ कैसे निकालेंगे, तो अर्थ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको गद्य में से ढूंढना होता है, गद्य में से ढूंढना है। बाकी आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर निर्भर करता है कि आप प्रश्न देखकर कैसे हल करते हैं उसको। तो चुटकियों में सॉल्व करना है, बहुत जल्दी सॉल्व करना है। और आपको सबसे पहला काम यह करना रहता है कि आप सरसरी निगाह से पूरा जो गद्य दिया होता है इसको एक बार देख लिया कीजिए, एक बार इसको देख लिया कीजिए। देखने के बाद तब जाके आप इसमें क्या करेंगे, ये देखिए, आप गद्य देखिए, ये रहा आपका गद्य। अब गद्य में आपको करना क्या है, आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पूरा उस तरह से अर्थ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब क्यों नहीं है उसको हम बता रहे हैं आपको। ये देखिए, आपके सामने पूरा का पूरा जो गद्यांश दिया होता है पेपर में, पूरा गद्यांश है। क्या है, कस्मिन् नगरे मंथरको नामः तंतुवाया प्रतिवसति अस्म। अब इसको हम आपको एक बार पढ़ें, पढ़ने के बाद पेपर में भी आप यही काम करते हैं, एक बार पढ़ते हैं, फिर अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं, अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं, फिर आप प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न पढ़ने के बाद फिर आप गद्य पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से अगर आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं बार बार, तो आपका पहली बात तो समय निकलेगा, समय ज़्यादा जाना, और समय वहाँ पे आपका निर्धारित होता है, निश्चित समय होता है। और ना आने की वजह से आपके दिमाग में प्रेशर बनने लगता है। जैसे ही समय बीतता जाता है प्रेशर बढ़ता जाता है। और वैसे भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठने पर अलग ही प्रेशर होता है कि कितनी जल्दी हम कर लें पेपर। तो इन सब को मैनेज करते हुए दिमाग को शांत रखकर कैसे हल करते हैं उसको आइए देखते हैं। आप सरसरी निगाह से एक बार इसको देख लीजिए, मंथर को। ये जो मेन शब्द हैं, इन शब्दों को ध्यान से देख लिया कीजिए। ये जो शब्द हैं मंथर को नाम, यानी कि ये किसी का नाम है, वह क्या है, तंतुवाया है। और क्या है, तस्य सर्वाणि उपकाराणि भग्नानि। और उसके बाद कुठाराय मद सह काष्ठार्थ। तो मतलब आपको पढ़ना नहीं, सरसरी निगाह से इन सभी शब्दों को क्या करना है, देख लेना है। सरसरी निगाह से इन सभी शब्दों को यदि आप देख लेते हैं तो आपके दिमाग में इनका चित्र बन जाएगा, आपके दिमाग में यह बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको द्रुत पठन, गंभीर पठन और सामान्य पठन की कला लगानी पड़ती है। जो पठन कौशल मैंने बताया था, सामान्य सस्वर पठन और द्रुत पठन और गंभीर पठन। तो यहाँ गंभीर रूप से आपको पढ़ना होता है, देख देख कर, आपको देख देख कर ध्यान से इसको पढ़ना होता है। ध्यान से आप एक बार इसको देखेंगे, ध्यान से जब एक बार देख लेंगे, देखने के बाद तब जाके आप क्या करेंगे, आप प्रश्नों पर जाएंगे। और जैसे ही आप प्रश्नों पर जाएंगे वहाँ से आपको उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ देखें तो आपको उत्तर मिलना शुरू हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपका देखिए, रक्षाया। हाँ, तो अब यहाँ देखिए, सही है। रक्षायाः योग्यः इत्यर्थे का पदस्य अनुच्छेदे प्रयुक्ता तचित्वा लिखत। अब रक्षायाः योग्य, रक्षा के योग्य, रक्षा के योग्य, रक्षा के योग्य, ये जो शब्द है इसके लिए कौन सा पद आपके अनुच्छेद में लिखा हुआ है। आप प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग कीजिए, ध्यान से देखिए मेरे साथ मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं अब अनुच्छेद पर नहीं जा रहा हूँ इस प्रश्न के लिए। रक्षाया है योग्य, अब बताइए रक्षा के लिए, रक्षा के योग्य,
रक्षा के योग्य। अब बताइए आप पठनीया देखिए, पठनीया ये तो पढ़ने के योग्य हुआ ना, इसमें क्या हुआ, पढ़ने के योग्य, तो इसमें रक्षा की बात कहाँ आई, यानी कि ये नहीं हो सकता। सेचनीया, सेचनीया मतलब सोचने के लिए। अब बताइए सोचने के लिए, सोचने के योग्य। अब बताइए रक्षा में सोचने की बात कहाँ से आई, कट गया। दर्शनीया, दर्शनीया मतलब देखने योग्य, देखने के योग्य या देखने योग्य। अब ये बताइए आप इन तीनों में आपको कहीं भी यह दिख रहा है, रक्षा की बात नहीं दिख रही है। जब नहीं दिख रहा है, तीनों ऑप्शन आपके इलिमिनेट हो गए। इलिमिनेट का मतलब खत्म हो गए। चार ही तो आपके पास ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से जब तीन ऑप्शन आपको वैसे ही खत्म हो गया, कभी भी आप ये काम मत कीजिएगा, पहला ऑप्शन देखते ही मत लगा के निकलिएगा। हो सकता है उससे भी उपयोगी, उससे भी उपयुक्त ऑप्शन आपके पीछे पड़ा हो, तो चारों ऑप्शन जरूर देखा कीजिए, ठीक है। बहुत कम समय है, तब देखिएगा कि पहला ऑप्शन मिल गया तो आगे निकल जाइए, लेकिन आप चारों ऑप्शन जरूर देखा कीजिए, ठीक है। चारों ऑप्शन। अब देखिए तीन ऑप्शन कट गया। रक्षणीया, रक्षणीया का मतलब रक्षा के योग्य। अब ये बताइए, अब ये तीनों होगा या ये होगा, आप खुद ही देखेंगे, आपको इतना आसान लग जाएगा हमारे साथ पढ़ते हुए, हमारे साथ अध्ययन करते हुए, कि आप खुद ही आंसर करते निकल चलेंगे। ये देखिए ये सही हो गया। अनुच्छेद पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इस प्रश्न में। ऐसे आपके एक दो प्रश्न जरूर होते हैं जिसमें आपको अनुच्छेद पर जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आप अनुच्छेद पर भी जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर सरसरी निगाह से शब्दों को देखे होंगे ना, तो फिर आपको जहाँ अनुच्छेद पे जाने की ज़रूरत है वहाँ भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको प्रश्न पढ़ते ही याद आ जाएगा कि हाँ ये होना चाहिए इसका। आइए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न आपका हो गया, कौन आंसर है ये। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके अनुच्छेद से, परिवारः इति शब्दस्य समानार्थ। अब देखिए पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पूरा जब आपको नहीं आता है तो आप पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। अब बताइए समानार्थक शब्द, समानार्थक तो आप जानते हैं, समान अर्थ वाला आपको मिल जाए, समान अर्थ वाला समानार्थी शब्द, या पर्याय इसी को कहते हैं, पर्याय, पर्याय या पर्यायवाची समान शब्द, पर्यायवाची शब्द। तो अब बताइए परिवार शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है, परिवार है तो यह है। अब बताइए इसमें कुटुंब, कुटुंब मतलब क्या होता है, परिवार, कुटुंब मतलब परिवार। ग्रामः मतलब गांव, जलराशि मतलब समुद्र, देश मतलब देश। अब ये बताइए आप ध्यान से देखिए, चारों का अर्थ हमने दे दिया। पहले आप ध्यान से ये देखिए कि गांव शब्द, पहले तो ये बताइए अनुच्छेद पे जाने की ज़रूरत है नहीं है। ऐसे प्रश्नों के लिए आप अनुच्छेद पर मत जाया कीजिए। गांव, अब बताइए गांव, परिवार के लिए गांव का क्या मतलब, कुछ नहीं, उसके समानार्थी हो नहीं सकता। जलराशि, सीधे सीधे जलराशि शब्द ही समझ में आ जा रहा है कि जलराशि क्या होता है, परिवार में कोई मतलब नहीं है। देश, देश से भी कोई मतलब नहीं। तीन ऑप्शन फिर आपके कट गए हैं। जब तीनों ऑप्शन कट गए तो चौथा ऑप्शन बचा हुआ है, ये बन गया। जादू है आपके पास, बस आप दिमाग का प्रयोग कीजिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग कीजिए। अभी दोनों में मैंने अनुच्छेद पर नहीं गया हूं, तो दो प्रश्न आपके हल हो गए बिना अनुच्छेद पर गए। इसमें कौन सा सही है, ये सही है, ठीक है। चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके अनुच्छेद से ही है। भो अहम तुष्टो अस्मि इति कह अवदत्। अब देखिए, अब आपको यहाँ के लिए देखना पड़ेगा कि ये किसने कहा है, ये किसने कहा है। ये वाक्य आप जहाँ देखेंगे, ये वाक्य आपको भो अहम तुष्टो, इतना जहाँ आप मिला लेंगे वहीं आपका हल हो जाएगा। भो अहम तुष्टो। अब यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ से कोई मतलब नहीं है,
यहाँ से आपको ऑप्शन भी एक बार देख लीजिए, वैसे कोई मतलब रहेगा नहीं अभी, जिस तरह से आप जब देखेंगे हमारे। ये देखिए अनुच्छेद पर आते हैं। अब ढूंढिए भो अहम तुष्टो अस्मि। भो, सबसे पहले आप भो देखिए, भो यहाँ पे है, यहाँ पे वैसा शब्द नहीं मिल रहा है, एक भो मिल गया आपको। सीधे सीधे आप आएंगे, यहाँ देखिए यहाँ भी भो है, यहाँ भी वैसा शब्द नहीं मिला। आप ऐसे ही तुरंत ऐसे सरसरी निगाह से देखते जाएंगे कि ऐसे शब्द मिल कहाँ रहे हैं जो प्रश्न में मिले हुए हैं आपके। ठीक है, तो भो अहम तुष्टो अस्मि आप ढूंढिएगा तो जल्दी जल्दी आपको यक्ष के पास कहीं मिल जाना चाहिए। और ऐसा हमें लग रहा है कि आपके जो ये हमारे, हाँ ये देखिए महोदय जी, हाँ यहाँ देखिए यक्ष आह भो अहम तुष्टो अस्मि, ऐसा किसने कहा था? अब देखिए यहाँ पर यक्ष है, यहाँ पर क्या है? यक्ष ही इस वाक्य को पूरा कर रहा है। जब इस वाक्य को यक्ष पूरा कर रहा है तो ऑप्शन में यक्ष जरूर मिलेगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? यक्ष जरूर मिलेगा। आइए हम ऑप्शन पे चलते हैं उसके, तो ऑप्शन में आपको मिल गया, ये देखिए भो अहम तुष्टो अस्मि, इसके पहले क्या लिखा था? इसके पहले लिखा था यक्ष, इसके पहले क्या लिखा था? यक्ष है। अब देखिए यक्ष मित्रम नहीं, तंतुआया नहीं, यक्ष पत्नी नहीं, किसने कहा था? यक्ष। यक्ष के सामने यह वाक्य लिखा हुआ था, यानी कि यक्ष ने यह कहा था। आवदत मतलब कहना। यह पद कौन कहा था? तो आ जाइए देखिए, आसानी से आपको कितने अच्छे से हल हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, तंतुआयस्य नामा की मासीति। तंतुआयस्य नामा, अभी आप जब पढ़ रहे थे अनुच्छेद को, जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा होगा कि यह शब्द कहाँ मिला था। सीधा सीधा तंतुआयस्य नामः किम आसीत, तंतुआय किसका नाम था? चलिए यहाँ छोड़ देते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं कौन है। मुद्रिल है, आतपा है, यक्षा है, मंथरका है। बस 4 ऑप्शन आपके सामने, चारों मिल गए। चलते हैं फिर वहीं पे। ये देखिए पहले पढ़िए, मंथरको नामा तंतुआया प्रतिवसति अस्म। नाम किसका था? तंतुआया नामा मंथरको, तंतुआया नामा मंथरको। मंथरको मतलब मंथर का, जो वहाँ ऑप्शन में आपको मिला था। ऑप्शन में आपको मिला था या नहीं मिला था? ऑप्शन में आपको मिला था। कौन मिला था? मंथरको। तंतुआया नामा मंथरको आसीत। कितनी आसानी से आपको हल हो रहा है। देखिए बहुत, ना कोई समय लग रहा है और ना ही कोई ज़्यादा ट्रिक, बस जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह से आप करते चलिएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए फिर आगे चलें। अगला प्रश्न आपका है क्या? कुठार मादाय सह वनम किमर्थः गतः। कुठार मादाय सह, अब देखिए कुठार, ये प्रश्न आप याद कर लीजिए, ये प्रश्न आप यहाँ तक मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद अब यही वाक्य आप अनुच्छेद में ढूंढेंगे। यही वाक्य क्या करेंगे? अनुच्छेद में जब आप ढूंढेंगे तो वहाँ यही वाक्य मिल जाएगा और इसमें से एक शब्द मिलेगा। ये देखिए 4 शब्द हैं, चारों शब्दों में से, यानी कि 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन में से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कुठार मादाय और वन, कुठार मादाय और वन आपको देखना है तो देखिएगा ध्यान से। यहाँ से जब ऐसे आएंगे तो कुठार मादाय देखो यहाँ लिखा हुआ है, कुठार मादाय यहाँ लिखा हुआ है। ये शब्द ही आपको अपने उत्तर तक पहुँचाएगा, आपके उत्तर तक पहुँचाएगा। देखिए कुठार मादाय सह काष्ठार्थः वनम गतः। क्या है? काष्ठार्थः, धर्मार्थः नहीं, काष्ठार्थः। अब चलेंगे हम अपने प्रश्न पर। प्रश्न में ऑप्शन पर 5वां ऑप्शन था, ये देखिए मंथरका भी गया। ये देखिए अब बताइए कुठार मादाय यहाँ कौन सा था? काष्ठार्था था ना, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाए? काष्ठार्थम हो गया। कितने आसानी से हल होता है आपका गद्य और पद्य, चुटकियों में सॉल्व होता है बिना अर्थ निकाले। अर्थ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी भी ऐसे चक्कर में आप ना पड़िएगा। यहाँ कोई ऐसा कह रहा है कि आप अर्थ निकालिए, तो अर्थ निकालने की ज़रूरत कभी पड़ती नहीं है अपठित अनुच्छेद में। अचिंतयत
इति पदस्य समा, देखिए अब इसमें भी आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, किसमें, अनुच्छेद पर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? आपके सामने दिख रहा है कि क्यों नहीं है। क्यों वहाँ नहीं जाना होगा, ये आपके सामने दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अचिंतयत, अचिंतयत का मतलब चिंता वाली बात हो गई, और चिंता वाली बात आ लग जाना का मतलब लंग लकार पे जाता है। कहाँ जाता है? लंग लकार पर यह जाता है। लंग लकार में प्रयोग हुआ है, कौन सा शब्द है? चिंता शब्द है। कौन सा शब्द है? चिंता शब्द है। अब चिंता शब्द से जुड़ा हुआ समानार्थी जो देखना है तो चिंतितवान, ये देखिए चिंतितवान, चिंतितवान लिखा हुआ है, दृष्टवान लिखा हुआ है, पठितवान, पठितवान का मतलब पढ़ना, और दृष्टवान का मतलब देखना, लिखितवान का मतलब लिखना, चिंतित का मतलब चिंता करना यहाँ पे, और यहाँ पे देख लीजिए चिंतितवान। अब यहाँ पे देखिएगा सब में वान वान लगा है, यानी कि अक्तवत प्रत्यय यहाँ पे प्रयोग किया गया है। अक्तवत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जहाँ पे आपको तवान, तवत, तवती, तवती, ये जहाँ पे आपको मिल जाएं तो समझ लीजिएगा अक्तवतु प्रत्यय, अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अभी आपको अनी अनीय शब्द मिले थे ना, पठनीय, पठनीय, दर्शनीय, ऑप्शन में आपको मिले थे ना। ऑप्शन में जब आपको यह सब मिले थे, माफ कीजिएगा, ये नहीं रहेगा, दर्शनीय, लेखनीय, लेखनीय, तो ये जो शब्द जहाँ पे नीय रीय मिल जाएं, नीय और रीय मिल जाएं, करणीय, करणीय, ये शब्द जहाँ पे आपको दिख जाएं, इसका मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो अनियर प्रत्यय है। हम आपको प्रत्यय और उपसर्ग इतने अच्छे से बता देंगे, और बहुत ज़्यादा नहीं, सारे प्रत्यय आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही प्रत्यय होते हैं जो आपके सीटेट में आते हैं, वो हम आपको अलग से करके बता देंगे, ठीक है। और हम आपको यहाँ पर भी इतना बताते चलेंगे कि आसानी से आपको प्रत्यय भी ज्ञात होता चलेगा। अब देखिए वानवती वत, वान वती वत, जहाँ भी आपको देखने को मिल जाए इसका मतलब है अक्तवतु प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अक्तवतु प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अभी मैंने कहा नीय या रीय, ये देखने को मिल जाए दोनों, इसका मतलब है कि उसमें अनियर प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कहीं पे तुम जुड़ा हुआ देखने को मिल जाए, तुम शब्द के अंत में तुम जुड़ा मिल जाए, इसका मतलब है कि तुमुन प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कहीं पर आपको लास्ट में त देखने को मिल जाए, त शब्द देखने को मिल जाए, इसका मतलब है कि प्रत्यय कौन सा है? अक्त प्रत्यय है, ठीक है। तो यही सारे प्रत्यय हैं, बहुत ज़्यादा आपको आएगा नहीं, और इन्हीं 3-4 में से आएगा, और वो हम आपको बता देंगे, यहाँ भी बता दिए। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ देखते हैं, यहाँ जाने की ज़रूरत पड़ी, नहीं जाने की ज़रूरत पड़ी। इसका आंसर कौन बन गया तब? ऑप्शन नंबर 1 मिनट, ऑप्शन उल्टा हो गया है, बस आप जानिए चिंतितवान हो जाएगा। ए के बाद यहाँ बी होना चाहिए, यहाँ सी होना चाहिए, डी अपने स्थान पर है, ठीक है, ये हो गया। चलिए फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तरु इति पदस्य पर्यायः भवति। अब बताइए, इसमें आपको अनुच्छेद पर जाना पड़ जाए तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं होगा। तरु, तरु एक शब्द है जिसकी पर्यायवाची पूछ रहा है, यानी कि समानार्थी शब्द पूछ रहा है। तरु का मतलब क्या होता है? तो तरु का मतलब वृक्ष होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर है, तरुर्तासु विलंबिये 12 मास फलन। अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा पढ़ने में, तो तरुर्तासु विलंबिये 12 मास फलन, तो तरु वहाँ पे आया हुआ है, और उसका मतलब जो होता है वृक्ष होता है, ठीक है। ये देखिए आपके सामने है। भ्रमरः मतलब होता है भौरा, भ्रमरः मतलब भौरा। नदी, नदी तो आप लोग जान ही रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे, अगला प्रश्न जो आपका बन रहा है, अल्पानि। अल्पानि का क्या मतलब होता है? अल्पानि का मतलब होता है अल्प। इतना तो जानना पड़ेगा आपको। अल्पानि मतलब अल्प, अल्प मतलब कम, कम मतलब जान ही रहे हैं, अंश। पदस्य विलोम शब्द, विलोम का मतलब उल्टा करना है, कम का ज़्यादा होना चाहिए। कम का क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। कूष्मांडम,
कुष्मांडम, कुष्मांडम मतलब कुम्हड़ा। क्या होता है? कुम्हड़ा। कुम्हड़ा, और जो आपको देसी भाषा में कहा जाए तो क्या होता है? कोहड़ा। हमारे क्षेत्रीय भाषा में इसको कोहड़ा कहा जाता है, और हमारी क्षेत्रीय भाषा में कोहड़ा हो गया, और इसको अगर उस तरह से बोलें तो आपके हिंदी भाषा में कद्दू। तो अब बताइए, अल्पान यानी कि कम का विलोम कहीं से लग रहा है आपको ये कुष्मांडम? नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रभुतानि, भर्तृहरि, ये तो नाम है, आपके साहित्यकार हैं, संस्कृत के साहित्यकार। कौन? भर्तृहरि, आचार्य भर्तृहरि, ये तो नाम है, ये विलोम में कहाँ से आएगा? नारिकेलम, आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है, नारिकेलम मतलब क्या होता है? नारियल होता है, तो नारियल कहाँ से ऑप्शन में हो गया? बचा कौन? प्रभुतानि। प्रभुतानि का मतलब भी कहीं कहीं आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है अधिक या ज़्यादा, अधिक या ज़्यादा। अब बताइए, अधिक या ज़्यादा, यहाँ पर अल्प है, यहाँ पे अधिक या ज़्यादा है, तो सही कौन सा हुआ? आपका सही ऑप्शन, ये ऑप्शन उल्टा क्यों दिख रहा है? ए के बाद बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, डी सही है, तो बी और सी में कंफ्यूजन क्यों हो जा रहा है? ठीक है, आपका कौन हो गया? प्रभुतानि। शब्द बता दे रहे हैं, ऑप्शन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, शब्दों से आप लोग ध्यान दीजिए। ये देखिए 8 प्रश्न उस पर थे, 8 प्रश्नों में आपको हमने सिर्फ 2 प्रश्न पर किस पे ले गए? आपके अपठित अनुच्छेद पर ले गए आपको, बाकी सारे के सारे यहीं सफाचट हो गए। तो ऐसे ही आपको पढ़ना होगा, ऐसे ही आपको क्या करना होगा? लगाना होगा। कम समय में ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रश्न करना और नंबर गेन करने का जो तरीका है, स्मार्ट स्टडी कीजिए, स्मार्ट तरीका चूज कीजिए प्रश्न हल करने का। ठीक है, और ऐसा कब होता है? जब आप अभ्यास करते हैं एक शिक्षक के साथ, सही गाइडेंस के साथ जब करते हैं। तो सही गाइडेंस के लिए देखिए, हम देखते हैं यूट्यूब पर बहुत सारी कक्षाएं पढ़ रही हैं, बहुत सारे टीचर हैं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जिनका आपको अच्छा लग रहा है आप उन्हीं का पढ़िए, और अगर हमारा अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला। देखिए 2 गद्य आज हमने लिए हैं, 2 गद्य लिए हैं, तो दोनों गद्य में देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नाम आया है कोई उदयन। क्या नाम आया है? उदयन, मतलब उदयन नाम का कोई राजा था। अब यहाँ पे देखेंगे तो सपने त्रीनः, त्रीनः, ध्यान दीजिएगा, शब्दों को आप ध्यान दीजिएगा। मुस्कान, मुस्कान मतलब मूसक। पुष्टांग, ये देखिए, यहाँ तक चलते रहिए, चलते रहिए, ध्यान से चलते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिएगा, चलते रहिएगा, बस और कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ तक आप ध्यान से इसको देखेंगे, आपके दिमाग में इसका चित्र बन जाना चाहिए, इसकी छाया चित्र बन जाना चाहिए बस, कि हाँ ये शब्द यहाँ पे मिले हुए हैं, ये शब्द आपको यहाँ मिल गए हैं। तो फिर चलते हैं अपने प्रश्न पर। जब आप ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो आपको अनुच्छेद देखने की ही ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको आधे प्रश्न तो यहीं से आ जाते हैं, आधे प्रश्न जब यहीं पे आ जाते हैं तो फिर उसके बाद 1-2 प्रश्न बचता है, उसके लिए आप जल्दी जल्दी लाइनिंग करके उसको ढूंढ लेते हैं। चलिए आइए, अल्पज्ञातः, अल्पज्ञातः इति पदस्य विलोम शब्द। अब बताइए, अल्पज्ञातः जो शब्द है इसका विलोम शब्द ढूंढना है, तो हम उस पर क्यों जाएँ, अनुच्छेद पर हम क्यों जाएं, ये बताइए। वहाँ पर जाकर ढूंढने की क्या ज़रूरत पड़ेगी इसकी? मिलेगा ये? नहीं मिलेगा। कितने लोगों को तो यही नहीं पता, 75% लोगों को नहीं पता होता है कि इसका हम वहाँ क्यों ढूंढने जाएंगे। हमारा दिमाग थोड़ी खराब है, वहाँ ढूंढने जाएंगे। आइए, अज्ञात, अज्ञात का मतलब जो ज्ञात ना हो, ये तो सभी लोग जानते हैं, जो ज्ञात ना हो, तो ये हो ही नहीं सकता, कट गया। अल्पज्ञातः का मतलब कम जानने वाला। अब यहाँ पे विख्यात है, विख्याता का मतलब अधिक जानने वाला, विख्यात हो, अधिक जानकार हो। ठीक, हरि, हरि तो नाम है, नाम शब्द का कहाँ से विलोम बन जाएगा? शब्द का विलोम नाम थोड़ी बनता है कहीं पे, संज्ञा थोड़ी किसी का बनता है। नाख्यात, नाख्यात का मतलब जिसको जानते ही ना हो कोई। विख्यात, अब यही एक शब्द बचा है, तो विख्यात हो गया। सारे ऑप्शन उल्टे कर दिए गए हैं। ये देखिए, विख्यात है, विख्यात है शब्द, इसका क्या बन जाएगा? इसका उत्तर बन जाएगा सही। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। अनुच्छेद पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बार बार आपसे कह रहे हैं,
बस आप देखिए स्वीकुरुष्व इति पदस्य समानार्थक, जैसे ही ऐसे शब्द आपको समानार्थक मिल जाए आप समझ जाइएगा कि अनुच्छेद पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धावतु स्वीकृतु का कोई मतलब नहीं है। मन्यस्व, अब इस पर रोक दीजिए। पठतु, अब बताइए स्वीकृष्व का मतलब स्वीकार, स्वीकार करने का मतलब क्या हुआ? स्वीकार का मतलब अब यहाँ पढ़ने से कुछ आएगा? नहीं आएगा। ना मनस्य, ना का मतलब अब स्वीकार किया है तो विलोम थोड़ी पूछा है कि ना मनस्य लगाएंगे। तो मानना, देखिए मान गया, स्वयं से मान जाना, स्वयं से क्या करना? मान जाना। स्वीकार होना स्वयं से मान जाना। समानार्थी शब्द मिल गया ना आपको? जब समानार्थी शब्द मिल गया तो आप यही लगा देंगे आराम से, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करते हुए निकलिए। तो देखिए कितनी आसानी से सारे प्रश्न हल होते जा रहे हैं। भूपस्य नामा किम, पहली ही लाइन अभी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो आपको दिखा भी दे रहे हैं। भूपस्य नामा, भूप मतलब राजा होता है, राजा का क्या नाम था? देखिए 4 दिया है, एक तो जबाली दिया है, चत्वरः दिया है, कपोतः दिया है, उदयनः दिया है। तो पहली ही लाइन आपको हम दिखा देते हैं। उदयना नामा को अपि भूपा आसीता, उदयन नाम का कोई राजा रहता था, कोई राजा भी था। अब कोई राजा था तो चलिए राजा को हम देख लेते हैं। भूपस्य नामा क्या था? क्या नाम था? उदयनः। अब बताइए नाम क्या था उसका? उदयन नाम था। अब यहाँ देखिए जबाली, जबाली आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, जबाली आपको साहित्य में मिलेंगे, साहित्य में, ठीक है। चत्वरः, चत्वरः मतलब चौराहा, चत्वरः मतलब चौराहा। अब यहाँ चत्वारः मत कर लीजिएगा, चत्वारः, चत्वारः कर लेंगे तो इसका मतलब 4 होता है, इसका मतलब क्या होता है? 4 होता है। और इस चत्वारः का मतलब क्या? चत्वरः का क्या मतलब होता है? चौराहा, ये भी नहीं होगा। कपोतः मतलब, कपोतः मतलब क्या होता है? तोता होता है कपोतः मतलब, कपोतः मतलब तोता। अब ये बताइए ये सब कहीं हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। जब नहीं हो सकते हैं तो इनको हटा दिया जाए। बचा कौन? उदयना, उदयना मतलब उदयन। अब बताइए उदयन आंसर हो गया आपका। जब उदयन आंसर हो गया तो आगे चला जाए। कितनी आसानी से आपको प्रश्न मिलते चले जा रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर। तृतीय मूषकः कथमासीत्, तृतीय मूषकः, अब बताइए तृतीय मूषका, सीधे सीधे आप तृतीय मूषका के पास जाएंगे। सर्वथा अंधः, पुष्टांगः, सर्वथा अजः, कुशांगः, कृशांगः। तो इन सब को देखने के पश्चात आप सीधा तृतीय मूषका कथमासीत् वाक्य आप देखेंगे और सीधा सीधा आपके अनुच्छेद पर जाएंगे। तो अनुच्छेद पर जब जाएंगे त्रीन देखिए यहाँ पे पुष्टांग तृतीय, देखिए तृतीयस्तु सर्वथा अंधः अवसीत्, तृतीयस्तु मिल गया ना, सर्वथा क्या था? अंधा आसीत्, अंधा था। तो चलिए आइए चलते हैं आपके अनुच्छेद प्रश्न पर। प्रश्न में क्या था? सर्वथा अंधा मिला, अंधा मिला कि नहीं मिला? सर्वथा अंधा पहला ही ऑप्शन आपका था। अगर आप स्मार्ट स्टडी करेंगे तो आसानी से पास कर ले जाएंगे। अगर आप स्मार्ट स्टडी के साथ सही गाइडेंस नहीं पा रहे हैं तब भी आपको तकलीफ हो जाएगी। शकुनम जानाति इति पदस्य कृते क शब्दा भवति। देखिए इस शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है, बस ये देखना है। शकुनम है, शकुनम के लिए रोगज्ञ नहीं, मित्रज्ञ नहीं, मंत्रज्ञ नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा। सनुकज्ञ प्रयोग हुआ है। आप जब आप पढ़ेंगे इसीलिए कहे हैं आपको कि अनुच्छेद एक बार आप सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। सरसरी निगाह से देखेंगे तो शब्द आपके दिमाग में रहेंगे। अभी मैंने देखे हैं, आपके सामने ही देखा है कि सनुकज्ञ है, शकुनज्ञ है, ठीक है। अब आगे चलेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका क्या है? सर्व प्रकारेण इति पदस्य कृते शब्द। अब बताइए इस पद के लिए कौन सा शब्द? सर्व प्रकारेण, सर्व प्रकारेण के लिए। अब बताइए इसके लिए अनुच्छेद पर आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी? अनुच्छेद पर जाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि सीधा सीधा दिख रहा है कि सर्व प्रकार का इसने पूछा है कि क्या प्रयोग हुआ है। अन्यथा
होता ही नहीं। यथा तथा, इसका कोई मतलब नहीं। यथा कोई मतलब नहीं। बचा क्या? सर्वथा। सर्वथा मतलब सभी प्रकार से, सभी प्रकार, वहाँ सर्व प्रकार लिखा है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपके प्रश्न हल होते जाएंगे, आपको कोई दिक्कत। जानीनि ही इत्यस, जानीहि इत्यस्य पदस्य कृते शब्दस्य अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्तः तल्लिखत। अब बताइए, जानीहि के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? अनुचर, अनुभाग, अनुधाव, अनुगच्छ। तो ये सारे के सारे नहीं, इसमें जानने के लिए अवगच्छ शब्द का प्रयोग किया गया है। जाने के लिए, जानीहि, जाने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? अवगच्छ शब्द प्रयोग हुआ है। और इसको आप जब ध्यान से देखे होंगे अनुच्छेद, आइए आपके अनुच्छेद पर दिखाते हैं कि यही शब्द जो है सबसे लास्ट शब्द था ना, शायद सबसे लास्ट में। ये देखिए, ये रहा सबसे लास्ट शब्द, अवगच्छ। और कहीं तो नहीं दिख रहा है। हाँ, तो यही तो है। बस आपका अनुच्छेद हल हो गया है। शायद देखिए, 5 ही प्रश्न तो थे, शायद 5 या 6 प्रश्न थे। ये हो गया, ये भी हो गया। आगे देखते हैं, और है? आगे नहीं है, जाने नहीं। अच्छा, यही तो लास्ट था। तो देखिए कितनी आसानी से हमने प्रश्नों को हल कर लिया, कितनी आसानी से हमने प्रश्नों को हल कर लिया और कोई दिक्कत भी नहीं हुई। जब ऐसे ही आसानी से आप प्रश्नों को हल करेंगे, पहले आप क्या कीजिएगा, गद्य हो या पद्य हो, उसको एक बार आप गंभीरता से देख लीजिएगा। देखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड का काम लगेगा। 10 सेकंड में आप पूरा पैराग्राफ देख लेंगे। उसके बाद आप प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न में समानार्थी, पर्यायवाची ऐसे शब्द अगर मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि अनुच्छेद पर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? प्रत्यय, उपसर्ग ऐसे शब्दों के लिए, संधि ऐसे शब्दों के लिए आपको अनुच्छेद में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे शब्द